वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे फाइटो हॉर्मोन्स में सबसे पहला जो फाइटो हॉर्मोन्स था जिसका नाम ऑक्सिन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया? देखो, अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि फाइटो हॉर्मोन्स क्या होता है, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। क्लासिफिकेशन क्या होता है फाइटो हॉर्मोन्स का, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे फर्स्ट जो फाइटो हॉर्मोन है जिसको बोलते हैं ऑक्सिन, उसके बारे में हम लोगों ने क्या स्टडी किया है कि क्या ऑक्सिन का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ऑक्सिन क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ऑक्सिन का जो डिस्कवरी था वो भी हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में स्टडी कर लिया है। ऑक्सिन का कितना टाइप्स था ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मेजर साइट एंड लोकेशन, ये भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने गस जीन या गस रिपोर्टर जीन का कॉन्सेप्ट भी स्टडी किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या स्टडी किया है? बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ये भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी कर लिया? डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सिन, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन एज वेल एज हम लोग बोलेंगे डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सिन, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट्स के बारे में कि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसे करके होता है और क्या क्या इनहिबिटर्स होता है जो ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है, देखो ध्यान से, ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट मतलब जो फाइटो हार्मोन, जो पहला फाइटो हार्मोन है ऑक्सिन, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे करके होता है वही हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो याद रखना है जो ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, देखो ध्यान से, ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो हम लोग बोलेंगे दो टाइप से होता है, ठीक है। तो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट हम लोग बोलेंगे दो टाइप से होता है, ठीक है। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला जो टाइप होता है ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट या नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। जो दूसरा जो टाइप होता है ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर ट्रांसपोर्ट, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जब भी कभी नॉन पोलर टर्म आएगा ना, नॉन पोलर टर्म आएगा तो इसका मतलब याद रखना है, हम लोग बोलेंगे ये कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, याद रखना है। तो नॉन पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम लोग बोलेंगे ये कैसा होगा, ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सिन का, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये जो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ना ऑक्सिन का, वो क्या होता है? बहुत रैपिड होता है, बहुत तेजी के साथ होता है। और ये हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। मतलब जब प्लांट्स के केस में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जब ऑक्सिन को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना होता है तब हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे बहुत रैपिड होता है, याद रखना ये चीज को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? अगला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि नॉन पोलर जो ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट होगा ना वो बहुत रेयर होगा, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं लेस कॉमन होगा, ठीक है, याद रखना है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जितना भी मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होता है ना, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इट इज वेरी रेयर, ठीक है। अगला क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? हम लोग बोलेंगे अगला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, हम लोग बोलेंगे कि नॉन पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट होता है ना, यहाँ पर ऑक्सिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग बोलेंगे कोई भी एनर्जी का, हम लोग बोलेंगे एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट। तो नॉन पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हम लोग बोलेंगे इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, याद रखना है, ठीक है। अगला कैरेक्टर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? अगला कैरेक्टर मैंने यहाँ पर लिखा है कि नॉन पोलर जो ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट होता है इट मे और मे नॉट बी ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये ग्रेविटी इंडिपेंडेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किया गया जो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखा 1 2 3 4 5 6 5, ये 5 इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज है? फीचर्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट का। पहला क्या चीज? नॉन पोलर का मतलब ही हो गया कोई वैसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। दूसरा क्या? रैपिड होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा रेयर होता है, लेस कॉमन होता है बोल सकते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। और चौथा हम लोग बोलेंगे मे और मे नॉट बी, हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटी मे और मे नॉट बी ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इसका 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट के, इसको याद रखने के एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा जो ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसे होगा? हम लोग बोलेंगे ये होता है पोलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये होता है पोलर ट्रांसपोर्ट। मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट या हम लोग बोल सकते हैं पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो अब इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है? देखो ध्यान से, इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि पोलर का मतलब होता है ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिक्स डायरेक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल। तो
तो याद रखना है ये पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसा होगा हम लोग बोलेंगे, ये केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनी डायरेक्शनल हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा या फिक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जब एक ही डायरेक्शन में होता है या फिक्स डायरेक्शन में होता है तो वैसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो कैसा होता है मैं बताऊंगा, मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये जो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होगा ना पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, याद रखना इसका जो ट्रांसपोर्ट का जो रेट होगा वो बहुत स्लो होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्लोअर। और ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, याद रखना है कौन, हम लोग बोलेंगे पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जस्ट इसके रिवर्स हो रहा है, देखो ध्यान से। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये मोस्ट कॉमन होगा, मतलब मोस्टली जो जितना भी प्लांट्स आप लोग देखने को मिलता है उसमें जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, या हम लोग बोल सकते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है। और ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इट इज एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, ठीक, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, अगला पॉइंट हम लोग बोलेंगे ये जो पोलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का, इसको करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए होता है, हम लोग बोलेंगे कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कैरियर प्रोटीन्स प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कैसे करके ये पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे अभी आगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट इज ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो पोलर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है नीचे की तरफ भी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बोलेंगे पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इट इज ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको भी प्रूव किया गया, हम लोग बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है ये मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज के लिए, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए दो तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट एंड हम लोग बोलेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और पोलर ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोगों को जो स्टडी करना है वो किसके बारे में डिटेल स्टडी करना है, हम लोग बोलेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट या पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल स्टडी करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट है ये भी मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर समझते हैं, देखो ये पोलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, याद रखना ये जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ना वो भी हम लोग बोलेंगे फर्दर, हम लोग बोलेंगे हो सकता है दो तरीके से, ठीक है। पोलर ट्रांसपोर्ट भी कैसे हो सकता है, हम लोग बोलेंगे दो तरीके से हो सकता है। ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो भी दो तरीके से हो सकता है। पहला को हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल, पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिपिटल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल, एक्रोपिटल क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, याद रखना है, ठीक है। एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये हम लोग बोलेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है बेसिपिटल और हम लोग बोलेंगे एक्रोपिटल। तो क्वेश्चन आती है बेसिपिटल और एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। तो हमेशा याद रखना, देखो जब भी कभी टर्म आएगा ना बेसिपिटल, ठीक है, बेसिपिटल मतलब यहाँ पर याद रखना बेस की तरफ मूव करेगा, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है ना उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीजन होगा ना, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे फ्रॉम हम लोग बोलेंगे जो शूट टिप है ना, ठीक है, जो शूट टिप होता है प्लांट का, या हम लोग बोल सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं शूट एपेक्स भी बोल सकते हैं। शूट एपेक्स से कहां होगा, हम लोग बोलेंगे कहां तक होगा, हम लोग बोलेंगे शूट बेस तक होगा, ठीक है, शूट बेस तक होगा, या हम लोग बोल सकते हैं रूट बेस तक होगा, ठीक है। तो ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिपिटल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, याद रखना, इसको मैं अभी डायग्राम से भी समझाऊंगा, ठीक है। याद रखना बेसिपिटल का मतलब बेस की तरफ जाएगा, ठीक है, बेस मतलब कहां, हम लोग बोलेंगे शूट बेस की तरफ या रूट बेस की तरफ, ठीक है। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, एक्रोपिटल का मतलब देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, एक्रोपिटल का मतलब वो क्या ना कि हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का होगा कहां से कहां, तो हम लोग बोलेंगे जो प्लांट का जो शूट का जो बेस होता है ना, शूट बेस, या हम लोग बोल सकते हैं जो रूट बेस होता है ना, वहां से जब ट्रांसपोर्ट होगा, वहां से जब ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का, कहां हम लोग बोलेंगे, कहां हम लोग बोलेंगे रूट एपेक्स तक, रूट एपेक्स, या हम लोग बोल सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम या रैम बोल सकते हैं,
या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट टिप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, बेसिपिटल का मतलब याद रखते हैं शूट टिप या शूट एपेक्स या शूट एपिकल मेरिस्टम से शूट बेस तक जाएगा, मैं डायग्राम से समझा दूंगा, या रूट बेस तक जाएगा। एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया जो शूट बेस होता है ना, जो रूट बेस होता है ना, उससे कहां तक जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे रूट एपेक्स या हम लोग बोलेंगे रूट टिप तक जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, बेसिपिटल जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है ना, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसको चूंकि ये शूट सिस्टम में हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शूट बेसिपिटल। शूट बेसिपिटल क्या चीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, याद रखना है। और ये जो एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम में होता है। ठीक है, याद रखना है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रूट, क्या बोल सकते हैं, एक्रोपिटल। रूट एक्रोपिटल क्या चीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, रूट एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो जो भी मैं यहाँ पर बताया हूँ ना, बेसिपिटल एंड एक्रोपिटल, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो बेसिपिटल एंड जो एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसको मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। देखो जैसे कि मान लो ये वाला, देखो ये वाला मान लो सॉइल है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सॉइल है। ठीक है, सॉइल के नीचे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सॉइल के नीचे प्लांट का क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे सॉइल के नीचे प्लांट का क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे रूट रहता है। तो ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो प्लांट का रूट है। और हम लोग जानते हैं ये वाला पोर्शन जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूट टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रूट टिप बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रूट एपेक्स बोलेंगे। हम लोग जानते हैं ये चीज। ठीक है, या इसको हम लोग कंप्लीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो यहाँ से जो यहाँ तक जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम बोल सकते हैं, याद रखना है, बहुत आसान है। और जो रूट टिप है या रूट एपेक्स है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको रैम बोलते हैं। बहुत आसान है। अब देखो ये तो हो गया रूट सिस्टम। अगर सॉइल से ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, शूट सिस्टम मिलेगा ना। शूट सिस्टम का मतलब हो गया प्लांट। ठीक है, देख सकते हैं मैं प्लांट को ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। और ये जो शूट सिस्टम होता है ना, जहां पर आपको लीफ मिलेगा, ब्रांचेस मिलेगा प्लांट का, इसका जो सबसे टिप वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शूट एपेक्स बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शूट एपेक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग शूट टिप बोलेंगे। ठीक है, शूट टिप बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे, सैम बोलेंगे। देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन याद रखना है, मैंने बताया था ऑक्सीजन का जो प्राइमरी साइट होता है बायोसिंथेसिस का, वो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो प्राइमरी साइट होता है बायोसिंथेसिस का, वो याद रखना है हमेशा टिप वाला पार्ट होगा। प्लांट का जो टिप वाला पार्ट होगा वही होगा। और दूसरा हम लोग बोलेंगे प्लांट का जो यंग पार्ट होगा, वहीं पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो टिप वाला पार्ट में क्या क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे टिप वाला पार्ट में आएगा कौन सा, हम लोग बोलेंगे शूट टिप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम या शूट टिप या शूट एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, और क्या आएगा हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं रूट टिप आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट टिप या रूट एपिकल मेरिस्टम, या हम लोग बोलेंगे रूट एपेक्स बोलेंगे। तो ये जो टिप वाला पार्ट है ना, यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो प्लांट सेल होगा वो क्या बना रहा होगा, ऑक्सीजन को बना रहा होगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे जो यंग लीव्स होता है ना, जैसे कि यंग लीव्स हो गया। ठीक है, यंग हम लोग बोल सकते हैं फ्रूट्स हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डेवलपिंग सीड्स जो हो गया, वो सब में क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब बताने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो प्राइमरी साइट होता है सिंथेसिस का, वो कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे टिप वाला पार्ट पे होता है। तो एक टिप यहाँ पर है शूट, जिसको शूट एपेक्स बोल रहे हैं, दूसरा टिप यहाँ पर है रूट के पास, जिसको क्या बोल रहे हैं, रूट एपेक्स या रूट टिप बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ऑक्सीजन यहां पर बनेगा शूट टिप में। ठीक है, जब भी देखो ध्यान से ऑक्सीजन शूट टिप या शूट एपेक्स या हम लोग बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स, हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन है प्लांट का, ये वाला पोर्शन, देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन ना प्लांट का, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग शूट बेस बोलेंगे। देख सकते हैं ये शूट का बेस है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शूट बेस, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, रूट का भी तो बेस यही है ना, रूट का टिप है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, रूट का बेस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट बेस भी बोल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन बना। ठीक है, ऑक्सीजन कहां बना, हम लोग बोलेंगे शूट एपेक्स में क्या बना, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन बना। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है
शूट एपेक्स या शूट टिप या सैम से कहां हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ, कहां पर हम लोग बोलेंगे देख सकते हैं शूट बेस या हम लोग बोलेंगे रूट बेस। ठीक है, तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बेसिपिटल ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, बेसिपिटल ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ऐसा जो ट्रांसपोर्ट है वही मैंने यहाँ पे लिखा देखो। बेसिपिटल ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, फ्रॉम शूट टिप टू हम लोग बोलेंगे कहां, शूट बेस या रूट बेस, देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्या होगा, बेसिपिटल ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत आसान है। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से रखना, ये जो ऊपर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना हम लोगों को, ठीक है, जिसको शूट सिस्टम बोल रहे हैं, अगर शूट सिस्टम में हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शूट बेसिपिटल क्या चीज, ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, शूट बेसिपिटल ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, याद रखना। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। अब देखो, तो ये था हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो कि समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब रूट में अगर ट्रांसपोर्ट होगा किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का, कहां से कहां, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन क्या चीज है, ये वाला पोर्शन है शूट बेस है या हम लोग बोलेंगे रूट का बेस है। देखो ध्यान से, ये रूट का भी बेस है और ये हम लोग बोलेंगे शूट का भी बेस है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान से, अब यहां पर समझना है, एक ही डायरेक्शन में याद रखना है कि अगर शूट बेस या रूट बेस से, देख सकते हैं शूट बेस से हम लोग बोलेंगे या रूट बेस से कहां ट्रांसपोर्ट हो ऑक्सीजन, हम लोग बोलेंगे रूट टिप तक। ठीक है, शूट बेस या रूट बेस से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो कहां, हम लोग बोलेंगे रूट टिप या रूट एपेक्स या रैम या रूट एपिकल मेरिस्टम। तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक्रोपिटल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। एक्रोपिटल क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। देख सकते भाई मैंने लिखा है एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहां होता है, हम लोग बोलेंगे फ्रॉम शूट बेस या रूट बेस, देख सकते हैं फ्रॉम शूट बेस या रूट बेस टू हम लोग बोलेंगे कहां, हम लोग बोलेंगे रूट टिप या रूट एपेक्स या रैम, टू रूट एपेक्स या रूट टिप या रैम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, या इसको हम लोग मोर स्पेसिफिक कैसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग मोर स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं, क्योंकि रूट सिस्टम में हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट एक्रोपिटल क्या चीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, रूट एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देख सकते हैं आप, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आप समझ सकते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या चीज है, एक ही डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में देखो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, देखो शूट एपेक्स से देखो ट्रांसपोर्ट हुआ है कहाँ, हम लोग बोलेंगे पहले शूट बेस, उसके बाद शूट बेस या रूट बेस, उसके बाद शूट और रूट बेस से जो ट्रांसपोर्ट हुआ है किस तरह, हम लोग बोलेंगे रूट टिप तक। तो ये एक ही डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ऑक्सीजन का, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यहां से यहां तक क्या चीज है, बेसिपिटल है, शूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और हम लोग बोलेंगे यहां से यहां तक क्या होगा, एक्रोपिटल, या हम लोग बोल सकते हैं रूट एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, एंड हम लोग बोलेंगे एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, या पोलर ट्रांसपोर्ट का। अब देखो यहां से लेके जो यहां तक जो हो रहा है ना, ठीक है, मतलब जो पोलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, चाहे वो बेसिपिटल रहे चाहे वो एक्रोपिटल रहे, याद रखना इसको होने के लिए पहला चीज, ये पहले स्लोअर रेट में होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस है, मतलब सेल टू सेल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और ये होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल टू सेल, हम लोग बोलेंगे कैसे करके, तो हम लोग बोलेंगे कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, जो हम लोग देखेंगे आगे। और ये याद रखना कि ऐसा आपको लगेगा कि ये नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको लग सकता है कि ग्रेविटी का रोल होता है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे यूनी डायरेक्शनल, या हम लोग बोलेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। लेकिन याद रखिए ये गलत है, ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, पोलर ट्रांसपोर्ट में, या हम लोग बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, जिसको एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग बोलेंगे बताया गया कि ग्रेविटी जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये डायग्राम को देख के आपको ऐसा लगेगा कि क्या चीज है, कि ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी का रोल होता है ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट में। लेकिन याद रखना ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे इट इज ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, जिसको मैं अभी प्रूव करूंगा एक एक्सपेरिमेंट से, 2 एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, उससे मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट है किसका, बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, हम लोग बोलेंगे एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये वाला जो रूट सिस्टम है ना, जिसमें क्या हो रहा है, एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो रूट सिस्टम जो है ना, क्या रूट सिस्टम में हम लोग बोलेंगे
बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है? क्या रूट सिस्टम में बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो याद रखना, इसका आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं ये तो था ऑक्सीजन से रिलेटेड पोलर ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, मैं इन जनरल में बताता हूं आपको कि जब भी कभी शूट एपेक्स से मूव कर रहा है ना टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे शूट बेस, इस ऐसे ट्रांसपोर्ट को बेसिपिटल बोलते हैं। और शूट बेस या रूट बेस, और अगर शूट बेस या रूट बेस से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है रूट टिप की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। अब इसके जस्ट रिवर्स देखो, देखना समझना है, इसके रिवर्स देखो। इसके रिवर्स क्या होता है देखो ध्यान से, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर रूट टिप से रूट सिस्टम याद रखना, रूट टिप से अगर मॉलिक्यूल किस तरफ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे शूट बेस या रूट बेस। ये शूट का बेस है, देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, रूट टिप या रूट एपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टम। अगर इस तरफ से किस तरफ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे शूट बेस या रूट बेस की तरफ जा रहा है रूट सिस्टम में, तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल। याद रखना, बेसिपिटल क्या चीज, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। यानी बेसिपिटल का मतलब है होता है बेस की तरफ जाना। बेस मतलब या तो शूट बेस या रूट बेस। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ना, रूट में क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसका, ऑक्सीजन का, जिसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से, अगर शूट बेस या रूट बेस, देख सकते हैं, शूट बेस या रूट बेस से अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, शूट एपेक्स या शूट टिप या हम लोग बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोपिटल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल क्या चीज, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो जो भी मैं लिखा उसको मैं यहाँ पर समझाया। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए क्या याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट भी होता है शूट सिस्टम में, और हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम में क्या होता है, एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्वेश्चन आता है क्या रूट सिस्टम में बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रूट सिस्टम में क्या बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे यस, बिल्कुल हो सकता है। कि रूट सिस्टम में याद रखना है, जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो याद रखना है बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करके होगा, तो देखो ध्यान से कैसे करके होगा, तो इसको मैं समझाऊंगा। अभी बस इतना देखो ध्यान से, ये रखो याद कि यहां से अगर मान लो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, देखो ध्यान से, किस तरफ, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे किस तरफ, शूट या रूट बेस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल। देख सकते हैं, बेसिपिटल क्या चीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक डायग्राम से भी समझाऊंगा, जो भी मैं इसको बताया हूँ ना, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। ऐसे तो डायग्राम से समझा दिया, और एक डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैं डायग्राम बनाया हूँ, ये डायग्राम बुक तेज एंड जायर का है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या चीज है, ये वाला जो पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शूट एपेक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शूट एपेक्स सिंपल, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे शूट टिप बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला पोर्शन देखो, ये यहाँ पर देखो, ये वाला सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शूट बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, शूट का बेस यही है, और ये देखो रूट का बेस भी कौन है, यही है, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रूट बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूट एपेक्स बोलते हैं, ये वाला टिप वाला पार्ट को, या इसको हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, रूट टिप बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया कि बेसिपिटल का मतलब क्या हो गया, शूट एपेक्स से मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, शूट बेस, या हम लोग बोलेंगे रूट बेस। बेसी का मतलब होता है बेस की तरफ मूव करना। ठीक है, क्योंकि ये शूट सिस्टम वाला, इसीलिए बोलेंगे शूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो मैंने अभी बताया जैसे प्रीवियस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, और शूट एक्रोपिटल का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, शूट एक्रोपिटल का मतलब हो गया कि अगर शूट बेस या रूट बेस से, ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो किस तरफ, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स रूट बेस। ठीक है, सॉरी रूट एपेक्स। ठीक है, शूट बेस या रूट बेस से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो किस तरफ, हम लोग बोलेंगे रूट एपेक्स, या हम लोग बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम या रूट टिप। देख सकते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये रूट सिस्टम और इसीलिए इसको रूट एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोले हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था प्रीवियस डायग्राम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बोला था कि क्या रूट एपेक्स में, क्या रूट एपेक्स में हम लोग बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं रूट सिस्टम में क्या बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल होता है।
ठीक है। बेसिपिटल का मतलब हो गया, याद रखना, बेसिपिटल का मतलब बेस की तरफ जाना, ठीक है। तो जो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन बन रहा है, देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन अगर बन रहा है यहाँ पर रूट टिप में, अगर ये बेस की तरफ जा रहा है, बेस की तरफ मतलब किस तरफ, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे शूट बेस या रूट बेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेसिपिटल बोलेंगे। बेसिपिटल क्या चीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग मोर स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, रूट में हो रहा है इसीलिए रूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो देखो वही मैंने यहाँ पर किया, ये वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, रूट का, इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन बना, ये जो रूट का जो एपेक्स है ना, ये वाला, ये रूट टिप है ना, यहाँ पर क्या बना, ऑक्सीजन बना, देख सकते हैं। और ये ऑक्सीजन किस तरफ मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है ऑक्सीजन, ठीक है। किस तरफ मूव कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बेस की तरफ जा रहा है, शूट बेस या रूट बेस, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बेसिपिटल, रूट में हो रहा है, इसका मतलब रूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, रूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम से आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, याद करो मैंने एक टर्म लिखा था कि जो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, पी मतलब पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये क्या होता है, आप लोग बोलेंगे ये ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ग्रेविटी का कोई भी हम लोग बोलेंगे रोल नहीं होता है, ठीक है, किसमें, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। तो कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन का, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कितना एक्सपेरिमेंट किया गया, तो हम लोग बोलेंगे 1 और 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, एक ही डायरेक्शन में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है, याद रखना, ठीक है। वैसे भी आप इस डायग्राम से भी आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, अगर ग्रेविटी तो नीचे की तरफ काम करता है ना, ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन किस तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन मूव कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगेंस्ट द क्या जा रहा है, ग्रेविटी जा रहा है। इसका मतलब हम लोग इससे ये भी बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इसको प्रूव किया गया 2 एक्सपेरिमेंट से, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है।